खुदावंद यीशु मसीह में आपका सलाम। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस हिज्जी की मार्फत लिखी गई किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से छठी आयत तक, 7वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस हिज्जी की मार्फत लिखी गई किताब मुकद्दस, उसका पहला बाब और उसकी पहली 7 आयात, और जिसे भी खुदावंद तौफीक दे वो खुदावंद के हजूर तलावत में रहनुमाई कर सकता है। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे वर्ष के 6ठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाजिम ज़ुरबाबेल बिन सयालतीएल और सरदार काहिन यशू बिन यहूद सिदक को हिज्जी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हिज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुस्तक़िफ़ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुन जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। सब तशरीफ रखें और आए हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद के हुजूर खुदावंद को मुबारक कहें, खुदावंद से कहें कि तू ही हमारा जिंदा खुदा है। खुदावंद आज का कलाम जो खुदावंद तेरे हुजूर तेरे कलाम में से हमने पढ़ा, खुदावंद हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तेरे कलाम के सबब से हमारी जिंदगियां बदले, तेरे कलाम के सबब से खुदावंद आज तेरा जलाल जाहिर हो और हम जाने कि तू ही हमारा मुनज्जी है, तू ही हमारा आका है और तू ही हमारा पालनहार है। बाकी यरी तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में बीज लाए और खुदावंद ऐसा बीज लाए, ऐसा फल लाए कि खुदावंद एक तेरे नाम को मुबारक कहा जाए। और पाक खुदावंद एक वो बीज जो आज बोया जाए एक अच्छा दरख्त बने और उस पर फल लगे और तेरे नाम को मुबारक कहा जाए। तो खुदावंद एक अपना जलाल, अपना खुदावंद नूर चमकाना और खुदावंद तेरे कलाम को जब बयान करूँ तो तेरा रूह कुद्दस मुझे छुए। तेरे रूह कुद्दस की हिदायत के मुताबिक मैं एक लफ्ज खुदावंद अपनी मर्जी का ना बोलूं, बल्कि तेरे रूह की हिदायत के मुताबिक सारा कुछ बयान करूं और तेरे नाम का जलाल मिले। बाकी यरी तो यीशु के नाम से हमारी इल्तिजा को फरियाद को सुनना और कबूल करना, मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम आज के जिंदा कलाम की तरफ बढ़े तो मैं चाहता हूं कि पिछले संडे का थोड़ा सा कलाम दोहरा दिया जाए। अब जानते हैं कि पिछले इतवार को ईद पेंतिकोस्त थी और हम सब ने सुना था कि फरिश्ते और शागिर्द एक जगह पर जमा थे और खुदावंद खुदा का रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ था और वो सब जो खुदा के हजूर में थे, झुके थे, बैठे थे, वो सारे रूह कुद्दस से भर गए। प्रेज़। आज खुदा का कलाम जिसका टॉपिक है खुदावंद का घर वीरान है। क्या टॉपिक है? जरा सारे बोलो, खुदावंद का घर वीरान है।
हिज्जी की मार्फत खुदा का कलाम बयान किया गया। और तब किया गया जब लोग बनी इस्राएल कौम ये कहते कि अभी तक वक्त नहीं आया कि हम खुदा के घर की तमीर शुरू करें, अभी तक वक्त नहीं आया कि हम खुदा के घर को बनाएं। मेरे अजीजों, एक मर्तबा सुलेमान ने बना दिया, उसके बाद बहुत से ऐसे मुकामात आए जहां पर हैकल को तबाह किया गया, हैकल को गिराया गया, हैकल को नुकसान पहुंचाया गया। और बहुत से ऐसे नबी भी आए, सरदार काहिन भी आए, जिन्होंने हैकल की तमीर का काम शुरू किया। और यहाँ पर अब लोग थक चुके हैं। लोग कहते हैं कि अब हम खुदा के घर को नहीं बनाएंगे, अब हम खुदा का घर नहीं बनाएंगे। मेरे अजीजों, तो फिर खुदा का कलाम हिज्जी के मार्फत आता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, यानी वो घर जिन पर छत हो। मुसक्कफ का मतलब क्या है? वो घर जिन पर छत हो। और यहाँ पर खुदा कहता है कि मेरा घर वीरान है, और तुम्हें ऐसे घरों में रहना पसंद है जिनके ऊपर छत हो, जिनके ऊपर अच्छा जो अच्छे तरीके से बने हों। मेरे अजीजों, खुदा उनका घर वीरान है। मूसा बनी इस्राएल कौम को लेकर निकलता है, बियाबान में खैमा इज्तिमा नहीं बना, लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं, मूसा के पीछे चल रहे हैं। खुदा मूसा से बातें करता है, और जब बातें करता है तो मूसा जब पहाड़ पर जाता है तो पीछे से वो गुमराह हो जाता है। खुदा गुस्सा करता है, और जब गुस्सा करता है तो उन्हें 40 दिनों का सफर 40 सालों में मुकम्मल करना पड़ा। कितने दिनों का सफर था? 40 दिन का सफर 40 सालों में करना पड़ा। और इन 40 सालों में लिखा है कि उन पर बहुत सी मुसीबतें आई। कभी खुदावंद उनके ऊपर उड़ने वाले सांपों को भेज रहा है, कभी खुदावंद उनके अंदर बीमारी को भेज रहा है, कभी खुदावंद उनके ऊपर आफतें भेज रहा है, कभी उन्हें प्यासा, कभी उन्हें भूखा। और खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। और जब लिखा है कि मूसा को खैमा इज्तिमा का हुक्म मिलता है और मूसा खैमा इज्तिमा बनाता है, तो फिर वो खैमा इज्तिमा के पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम मेरे अजीजों कहता है कि मेरा घर वीरान है। मेरा घर क्या है? आज के न्यारे घर वीरान है। हर कोई चाहता मेरे घर दे विच एसी लगा है, जिन्नी गर्मी हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता बड़ी गर्मी है, मेरे घर दे विच एसी होए, पखे होन, इंज होवे, ओ होवे। मेरे अजीजों, अपने घर में रहना आपको पसंद है और खूबसूरत हो तो पसंद है। और खुदा अपने घर में आएगा तो वो देखेगा, तो वो क्या देखता है कि मेरा घर क्या है? मेरा घर क्या है? वीरान है, खूबसूरती नहीं है। मेरे अजीजों, लिखा है कि जब मूसा खैमा इज्तिमा आपको पता है, जैसे आज हम तंबू लगाते हैं, ऐसा था खैमा इज्तिमा। लकड़ियों से नहीं बनाया गया था, बल्कि कीमती लिबासों से बनाया गया, कपड़ों से बनाया गया था। आज वो लिबास, वो कपड़े हमारे पास नहीं हैं, लेकिन उस वक्त लोग वो कीमती लिबास पहनते थे। और वो कीमती लिबासों से, कीमती कपड़ों से खैमा इज्तिमा बनाया गया। और जब बनाया गया तो मूसा ऐलान करता है, तो लिखा है तो लोग अपनी वुसअत से भी बढ़कर खुदा के घर के लिए देते, अपनी वुसअत से भी बढ़कर खैमा इज्तिमा को बनाने में मसरूफ हो जाते। अगर हम सुलेमान की तरफ देखें तो उसने हैकल बनाई, दाऊद मिन्नतें करता रहा, दाऊद फरियादें करता रहा,
दाऊद कहता रहा कि खुदावंद मैं अब तेरे लिए एक घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरे हाथ क्या है, खून आलूदा है, तू नहीं घर बना सकता। अब सुलेमान जब खुदा का घर बनाता है तो वो कीमती पत्थरों से, कीमती लकड़ी से, सोने से, हीरों से, जवाहरातों से और जो कीमती कीमती चीजें हैं उनसे खुदा उनका घर बनाता है। आज अगर कह देता जाए ना भी असी अगर समाधान ही सोने का बनवाना है तो मेरे ख्याल के नाल असी आखांगे चर्च दे विच सोने का समाधान नहीं, असी नहीं, साडे कोल इन्नी पहुंच नहीं भी असी चर्च नूं पैसे दे सके। साडे घर दे खर्चे बड़े ने ना, घर दे बिल, घर दे सारा कुछ साडे कोल है वे, असी घर दे पैसे च मसरूफ हां, कम्मां च मसरूफ। मेरे असीसों, अगर खुदावन का घर वीरान है तो ये आपके लिए और मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है। क्यों शर्मिंदगी का बायस है? क्योंकि हम अपने घरों को खूबसूरत बना रहे हैं और खुदा का घर वीरान का वीरान है, और फिर हम कहते हैं कि अभी वक्त नहीं आया कि खुदा के घर की तमीर हो, अभी वक्त नहीं आया कि खुदा के घर की तमीर हो। अगर वक्त नहीं आया तो फिर आपके लिए भी वक्त नहीं है कि आप अच्छे घरों में रहें, आपके लिए भी वक्त नहीं है कि आप खूबसूरत घर बनाएं। मेरे अजीज, खुदा का कलाम हमें बार 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 गाइड करता है कि हमें खुदा के ताबे रहें, और जब तक हम खुदा के ताबे रहते हैं, जब तक हम खुदा की हुजूरी में रहें, तब तक। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अज़रा की किताब में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो उस वक़्त बनी इस्राइल का बादशाह मुकर्रर होता है तो वो गौर करता है कि हैकल में दरारें हैं। दरारा का पता है ना, वो दरारा जड़ियां होंदियां ने वो अक्सर दीवारां फट जांदियां ने तो सानू लगदा यार हुण डिगन लगे, खत्म होने लगा। असीं आने बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, हुण इहनूं असीं इहदे ते ज्यादा देर थले नहीं रोक सकते। लिखा कि दरारें आ गई। अब जब वो आई है तो बादशाह देखता है तो लिखा है कि बादशाह अपने कपड़े फाड़ता है और शरीयत पढ़ता है। अज़रा नबी खुदा का बंदा शरीयत पढ़ता है और बादशाह ऐलान कर देता है कि सबसे पहले खुदा के घर की मुरम्मत की जाए। किसके घर की? किसके घर की? खुदा के घर की। अगर खुदा का घर वीरान है तो याद रखें कि हमारे लिए बरकत नहीं है। अगर खुदा का घर वीरान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। एक मर्तबा मैंने कलाम भी सुनाया था इस बात पर कि खुदावन ने हमें अपने हजूर से निकाल दिया। खुदावन ने हमें अपने हजूर से निकाल दिया है। तो ऐसा वक्त दोबारा आए, इससे पहले हमें खुदा के नजदीक जाना है ताकि खुदा हमें अपने हजूर से निकाले ना, बल्कि खुदा हमें अपने गले से लगा कर रखे। और नीचे हिज्जी बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है कि तुम बहुत सा बोते हो लेकिन काटते थोड़ा हो। हमारी कमाई बहुत होती है लेकिन खर्चे इतने होते हैं कि हमें पता नहीं चलता। लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में डालता है और सुराखदार थैली में जब पैसे डाले जाते हैं तो फिर वो गिर जाते हैं, हमारे पास नहीं रहते। तो मेरे अजीजों, आज आप गौर करें, नीचे 7वीं आयत में खुदावंद फिर से खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, अपने कामों पर गौर करो, अपने जो काम आप कर रहे हैं उन पर गौर करो कि क्या कर रहे हो। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग देखेंगे, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ
मेरी सिर्फ 20,000 सैलरी है। कितनी सैलरी है? 20,000 सैलरी है और 40,000 मैंने देना होता है हर माह, और मुझे नहीं पता चलता। लेकिन मेरी और मेरे घर वालों की आदत है कि जैसे ही सैलरी आनी है, सैलरी के ऊपर दुआ करवानी है, अपना 10वां हिस्सा निकालना है। मैं खुद अपना 10वां हिस्सा अपने टीचर को देता हूँ। हालेलुया। और देखें कि 20,000 कमाने वाला 40,000 45,000 हर महीने दे रहा है। हालेलुया। अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो आप 40,000 दे सकते हैं? कभी नहीं। अगर आप खुदावंद को देंगे, बीज बोएंगे, तो फिर खुदावंद आपको बहुत सा बीज काटने को देगा। और अगर आप कमाते ज्यादा है, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, और आप खुदावंद को नहीं दे रहे, तो याद रखें कि सुराखदार थैली में डाल रहे हैं, और जब पॉकेट में हाथ मारेंगे तो पता चलेगा तो पॉकेट तो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि मेरी पॉकेट तो फटी हुई है। मेरे ऐसी से खुदा के घर को वीरान ना। अगर आप खुदा के घर को वीरान करें तो याद रखें कि खुदा ने कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। उस जगह पर घर हमने अपनी हिम्मत से बनवानी है, नेकियों से बनवानी है, खुदावंद खुदा के हजूर आकर बनवानी है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो याद रखें कि हमारा आसमान का घर है जो वीरान है। कितने लोग चाहते हैं आसमान का घर वीरान हो? चाहते हो खुदा का उत्थे आसमान दे उत्ते खुदावंद खुदा जदों आवे, यसु मसीह जदों आवे ते मेरे नाल दा जेड़ा ओ खुदावंद यसु मसीह दा हवा च उड़ के इस्तकबाल करे ते मैं थल्ले यसु 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 पुकारदा रहां। और जदों उन्हां नूं खूबसूरत सोने हीरे जवाहरातां दा बनया होया घर मिले ते मैं उत्थे अग दे विच सड़दा हां। असीं इह चाहते अगर नहीं चाहते तो फिर खुदा दे घर नूं वीरान। अज जमीन ते असीं खुदा दे घर नूं वीरान करांगे ते आसमान ते साडा घर वीरान होगा। वाओ अपनी अखां नूं असीं बंद करांगे, खुदा अगे इल्तिजा करांगे कि खुदा सानूं तौफीक दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुका लीजिए और दुआ करनी शुरू करें। खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावंद तो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर, अपने मस्सा के लिए इस्तेमाल कर। रूल कुदस की आग आए, रूल कुदस का मस्सा है। और खुदावंद को दोस्त खुदा देख मैं तेरा बेटा होते हुए तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ और तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर, अपने मस्सा के लिए इस्तेमाल कर, अपने जोर के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद को दोस्त खुदा देख तेरा रूल कुदस इनके जिंदगियों में आए और ये तेरे घर को वीरान ना करें, बल्कि खुदावंद तेरे घर को खूबसूरत बनाए और आसमान पर अपना घर खूबसूरत बनाए, ताकि खुदावंद तेरा नूर चमकता रहे कि तू जिंदा बाकी हो यही। तो यीशु के नाम से हमारी जिंदगी में आ, मोजज़ात कर, रहम कर, फजल कर और हमें सिखा कि हम तेरे हजूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और तेरे नाम को मुबारक करें कि तू जिंदा। बाकी हो भैयारी तो हमारी इल्तिजा को सुन और खुदावंद फरियाद को सुन और कबूल कर, ताकि तेरा जलाल जाहिर होता रहे। खुदावंद जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं एक एक को बरकत अता करना। जो खुदावंद देख तेरे हजूर यूट्यूब के चैनल के जरिया से सुने उन्हें भी बरकत अता करना, ताकि तेरा नूर उन पर चमकता रहे और तेरा जलाल जाहिर होता रहे। तो चुना ब्लेस करना मसीह के नाम से, आमीन।